नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज की इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के त्योहारों के बारे में। तो राजस्थान के अंदर अपने लगभग इस भारत के अंदर क्या सभी धर्मों का निवास रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने बात करेंगे हिंदू धर्म में के जो माह प्रारंभ होते हैं, फिर उनका जो नव वर्ष प्रारंभ होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है और उनका अंतिम महीना कौन सा होता है। तो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से पहला महीना कौन सा उनका चित्र होता है। हिंदू धर्म में कौन सा महीना होता है, पहला चित्र, फिर उसके बाद बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष माह और फाल्गुन उनका क्या होता है, अंतिम महीना होता है। अब यदि अपने बात करें इनकी अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से, अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से अपने इनकी बात करें तो ये प्रारंभ कब होता है, 1 अप्रैल। अंग्रेजी कैलेंडर है, अंग्रेजी कैलेंडर को यदि अपने हिंदू धर्म के हिसाब से या अपनी जो संस्कृति है उसके हिसाब से यदि देखा जाए तो प्रारंभ कब होता है, 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है। अप्रैल के बाद बैसाख है वो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और ये आ गया फाल्गुन, मार्च, ठीक है। ये हो गए अपने टोटल। 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है और लास्ट कहाँ तक, मार्च तक एंड होता है, ठीक है। अंग्रेजी महीनों के हिसाब से यदि अपने बात करें तो अंग्रेजी कैलेंडर कहाँ से स्टार्ट होता है, जनवरी से स्टार्ट होता है। और हिंदू कैलेंडर के हिसाब से यदि अपने बात करी जाए तो चैत्र के 1 अप्रैल चैत्र पक्ष से, शुक्ल पक्ष से स्टार्ट, कृष्ण पक्ष से वो क्या होता है, स्टार्ट होता है। तो अब इसके अंदर अपने को दो चीजें होंगी, एक तो शब्द आएगा शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष आएगा, एक अपने को मिलेगा इसमें कृष्ण पक्ष। एक शुक्ल पक्ष आएगा और एक दूसरा आएगा कृष्ण पक्ष, ठीक है। तो इन दोनों शब्दों में क्या होता है और क्या अंतर है दोनों में, वो देखते हैं। सबसे पहले शुक्ल पक्ष के अंदर क्या होता है, चांदनी रातें आती है, चांदनी रातें। कृष्ण पक्ष के अंदर क्या आती है, अंधेरी रातें, अंधेरी रातें। अंधेरी रातों का मतलब क्या हो गया, अमावस्या। अंतिम दिन कौन सा होता है, महीने का जो प्रारंभिक 15वां दिन होता है, प्रारंभिक मतलब 1 से 15, जो कृष्ण पक्ष के अंदर 1 से 15 दिन होते हैं, पहले 15 दिन, वो तो कौन से में आते हैं, अमावस्या के अंदर, अमावस्या में आता है। और जो शुक्ल पक्ष है, शुक्ल पक्ष कौन सा हो गया, 16 से 30 तक का, 16 से 30 तक होगा, वो किसमें आएगा, पूर्णिमा में आता है, पूर्णिमा में आ गया, ठीक है। अब इनका जो प्रारंभ होता है, जो कृष्ण पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष को बोला जाता है बद्री पक्ष। ये कौन सा होता है, बद्री पक्ष होता है। और जो शुक्ल पक्ष है वो कौन सा होता है, सुदी पक्ष। बद्री और सुदी दो होते हैं इसमें, ठीक है, दोनों आगे। अब जो वर्ष प्रारंभ होता है, प्रारंभ का महीना कौन सा है, प्रारंभ का महीना कौन सा आ गया, 1 अप्रैल। 1 अप्रैल से प्रारंभ हो गया। और हिंदू धर्म के हिसाब से देखा जाए तो कौन सा 1 अप्रैल कब होती है, चैत्र कृष्ण पक्ष, चैत्र कृष्ण पक्ष एकम से प्रारंभ होता है और अंतिम दिन है इसका, ठीक है। तो अंतिम दिन कौन सा होता है, फाल्गुन, फाल्गुन पूर्णिमा, ठीक है। कहाँ से, 31 मार्च तक बात करते हैं इसकी, 31 मार्च ये हो गया पूरा। और इनको जो बही खातों के हिसाब से क्या होता है, अंतिम दिन होता है। और जो फाइनेंशियल ईयर्स होता है वो 1 अप्रैल से प्रारंभ हो जाता है, 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है। जो शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष के हिसाब से पहला दिन होता है। और इसमें जो कृष्ण पक्ष होता है वो कितने दिन का होता है, 1 से 15 दिन का होता है। और शुक्ल पक्ष का कब होता है, 16 से 30 दिन का। 16 से 30 दिन वाले में पूर्णिमा आती है, जो कि शुक्ल पक्ष में आती है। कृष्ण पक्ष में 1 से 15 दिन होते हैं, जिनमें अमावस्या आती है। इसी में अपने एक बात और नोट कर लेना, राजस्थान में जो त्योहारों की नगरी है, राजस्थान में त्योहारों की नगरी, नीचे नोट कर रहा हूँ, हेडिंग डाल देना इसमें। राजस्थान में त्योहारों की नगरी किसको कहा जाता है, जयपुर को कहा जाता है, त्योहारों की नगरी जयपुर होगी। और इसमें दूसरा टॉपिक आप कर लेना, राजस्थान का प्रसिद्ध त्योहार, प्रसिद्ध त्योहार। राजस्थान का प्रसिद्ध त्योहार कौन सा है, इसमें कर लेना आपको होली, ठीक है। तो सबसे ज्यादा राजस्थान में त्योहारों की नगरी है, या फिर सबसे ज्यादा अधिक त्योहार कहाँ मनाए जाते हैं, जयपुर के अंदर मनाए जाते हैं। और राजस्थान में कोई किस कहाँ पे मनाए जाते हैं, होली। होली राजस्थान का क्या प्रमुख त्योहार है। उसके बाद अपने बात करें गणगौर त्योहार की, ठीक है। तो जो प्रारंभ होता है त्योहारों का, ठीक है, तो प्रारंभ होता है त्योहारों का, त्योहारों की नगरी किसको कहा गया है, जयपुर को बताया गया। और राजस्थान का जो प्रसिद्ध त्योहार है वो कौन सा है, होली है, ठीक है। अब आप इसमें एक बात का ध्यान रखना कि जो प्रारंभ होता है, ठीक है, त्योहारों का प्रारंभ कहाँ से होता है, होली से होता है। होली से क्या होता है, त्योहारों का प्रारंभ होता है। और गणगौर क्या होता है, अंतिम त्योहार होता है, गणगौर अंतिम है, ठीक है। प्रारंभ प्रारंभ कौन त्योहारों का कहाँ से होता है, होली से। और इससे अंतिम त्योहार है वो कौन सा है, गणगौर है, जिसके लिए कहावत भी बनी हुई है, वो आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये अपने त्योहारों का पूर्ण हो गया है। अब उसके बाद अपने स्टार्ट करेंगे त्योहार, स्टार्ट करते हैं इसमें चैत्र महीने से त्योहारों का प्रारंभ होता है, ठीक है। तो सबसे पहला कौन सा त्योहार आता है, वो आता है धुलंडी। चैत्र महीने का पहला त्योहार कौन सा है, धुलंडी है। धुलंडी मनाते हैं कब, अपने चैत्र कृष्ण पक्ष की, चैत्र कृष्ण पक्ष की एकम को मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, शीतला अष्टमी, शीतला अष्टमी वो कब मनाई जाती है, चैत्र कृष्ण पक्ष की, चैत्र कृष्ण पक्ष में अष्टमी को, ठीक है। उसके बाद अगला कौन सा है, नववर्ष का प्रारंभ होता है हिंदू नववर्ष में। नववर्ष की बात करें तो नववर्ष का प्रारंभ होता है चैत्र शुक्ल पक्ष,
चैत्र शुक्ल पक्ष एकम को, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, गणगौर का त्योहार आता है। गणगौर का त्योहार ये क्या है, अंतिम त्योहार है साल का, ठीक है। पहला अष्टमी कौन सा है, होली से प्रारंभ होता है और उसके बाद गणगौर पे क्या होता है, समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो ये चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है, चैत्र शुक्ल पक्ष में तृतीया को गणगौर का त्योहार मनाया जाता है। अब उसके बाद एक इसमें त्योहार मनाया जाता है रामनवमी का। रामनवमी का त्योहार है वो भी मनाया जाता है चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी को मनाया जाएगा, ठीक है। तो एक बार अपने इसको दोबारा रिपीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपने चैत्र महीने में कौन सा त्योहार आता है, धुरंडी त्योहार आता है। धुरंडी त्योहार मनाया कब जाता है, कृष्ण पक्ष की एकम को बनाया जाता है साल का। ये क्या पहला त्योहार है। वैसे तो इसमें क्या था, होली पहला, लेकिन होली के बाद में उसका पहला दिन होता है चैत्र में, पहला कौन सा है, धुरंडी मनाई जाती है। जो होली के दिन दूसरे दिन अपने जो रंग खेलते हैं वो दिन है, उसको धुरंडी के नाम से जाना जाएगा। और उसके बाद आता है शीतलाष्टमी। शीतलाष्टमी कब मनाया जाता है, कृष्ण पक्ष में। कृष्ण पक्ष में कब होता है, अमावस्या। अमावस्या के अंत में क्या होती है, अंधेरी रातें होती है। अंधेरी रातें होती है। और जो शुक्ल पक्ष होता है उसमें क्या होती है, चांदनी रातें। चांदनी रातें आती है। नववर्ष का प्रारंभ कब होता है, चैत्र शुक्ल पक्ष की एकम को होता है। और गणगौर का प्रारंभ कब होता है, चैत्र शुक्ल पक्ष में तृतीया को होता है। तृतीया कौन सा है, तीसरा दिन। ये पहला दिन है, ये 8वां दिन है और ये पहला दिन है। 1 8 1 3 1 8 1 3 करोगे। शुक्ल कृष्ण पक्ष का आप ध्यान में रखें, क्योंकि जब प्रारंभ होता है तो कौन से होता है, कृष्ण से प्रारंभ होता है। कृष्ण से प्रारंभ होता है और शुक्ल पे जाके क्या होता है, ये समाप्त होता है, ठीक है। कृष्ण से प्रारंभ होता है और शुक्ल पे खत्म होता है जाके। गणगौर का त्योहार है वो कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाया जाएगा। और रामनवमी का त्योहार है चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाया जाता है। शुक्ल पक्ष के अंदर क्या होती है, चांदनी रातें। चांदनी रातें याद रखना। इसमें ऊपर वाले में कौन सा, धुरंडी और शीतलाष्टमी का त्योहार है। शीतलाष्टमी और धुरंडी दो त्योहार है, वो किस पक्ष में आएंगे, कृष्ण पक्ष के अंदर आते हैं दोनों, ठीक है। उसके बाद में कितने आगे, 4 त्योहार है, वो चारों कौन से में आते हैं, शुक्ल के अंदर आते हैं। शुक्ल के अंदर कृष्ण में कितने आते हैं, 1 और 8 को आता है। उसके बाद 1 3 9 को, 1 3 9 को, ये 5 त्योहार आते हैं चैत्र महीने में। अब उसके बाद अपनी बात करेंगे बैसाख की। बैसाख का सबसे पहला त्योहार आता है अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया कह सकते हो या फिर उसको कह सकते हो आखा तीज का त्योहार, ठीक है। ये मनाया कब जाता है, ये देखो कृष्ण पक्ष की क्या है, शुक्ल पक्ष की तृतीया। जो बैसाख का पहला, बैसाख महीने की बात करते हैं, बैसाख महीने का पहला त्योहार कौन सा, अक्षय तृतीया, फिर आखा तीज इसको बोला जाता है, ठीक है। ये मनाया कब जाता है, बैसाख की शुक्ल पक्ष की तृतीया को क्या ये त्योहार मनाया जाता है। एक दूसरा त्योहार इसमें कौन सा है, पीपल पूर्णिमा। 1 नंबर आ गया, 2 नंबर इसमें लिख देना पीपल पूर्णिमा। पीपल पूर्णिमा इसका ये त्योहार को मनाया जाता है, ये शुक्ल पक्ष में रहेगा, शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को। चित्र में आगे पढ़ लिए थे, उसके बाद एक बार इनको रिपीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले बैसाख महीना है। बैसाख महीने का जो पहला त्योहार है वो कौन सा था, अक्षय तृतीया, या फिर इसको अखा तीज बोल सकते हैं। ये मनाया कब जाता है, कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा आता है पीपल पूर्णिमा या फिर पीपला पूर्णिमा के नाम से भी इसको क्या अपने जान सकते हैं। शुक्ल पक्ष के अंदर कब होता है, ये पूर्णिमा के दिन। अब जो कृष्ण पक्ष था वो कृष्ण पक्ष कौन सा था, 1 से 15 तक का था। और जो शुक्ल पक्ष है वो कहां से कहां तक है, 16 से 30 तक होता है, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखना इन दोनों में, क्योंकि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष है वो दोनों एक जैसे। शुक्ल पक्ष भी ये 16 से 30 ही होगा, इसमें 16 से 30 ही होगा और 16 से 30 में ये आते हैं दोनों, ठीक है। अक्षय तृतीया कब थी, शुक्ल पक्ष में तृतीया को है, और पूर्णिमा कब है, शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को है। यदि इसमें कृष्ण पक्ष है, कृष्ण पक्ष आएगा तब क्या होगा, 1 से 15 तक होगा। और यदि शुक्ल पक्ष आए तो वो कहां से कहां तक होगा, 16 से 30 तक होगा,